सिडनी हमले के बाद इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान मुखालिफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। हमला आवर को पाकिस्तानी जाहिर करने की नाकाम कोशिश। साजिद और नवीद अकरम के पाकिस्तानी शहरी होने का कोई सबूत सामने ना आ सका। नवीद अकरम ने खुद सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। झूठा प्रोपेगेंडा पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। पाकिस्तान हुक्काम के मुताबिक बाप बेटे के पाकिस्तानी होने से मुतालिक कोई इत्तलात मौजूद नहीं। साजिद अकरम की टूरिस्ट वीजे पर ऑस्ट्रेलिया आमद का प्रोपेगेंडा भी झूठ निकला। पाकिस्तान की सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एहलकारों पर हमले की सख्त मजम्मत। 6 बांग्लादेशी एहलकार जाँ बहक होने पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। लवाहिकीन के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। बुज़दिलाना हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी कर दिया गया। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान और आलमी बरादरी के साथ मिलकर अमन एहलकारों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखेगा। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के अहम आलमी इत्तेहाद पैक्स सेलेका से निकाल दिया गया। भारतीय अपोजिशन का मोदी हुकूमत पर आलमी सतह पर गिरावट का इल्जाम आयद। भारतीय अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि मई में पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त आलमी सतह पर रसवाई की अहम वजह है। 10 मई के बाद अमेरिका की जानिब से पैक्स सेलेका से भारत को निकाला जाना हैरान कुन नहीं है। पाक बहरिया का बहराए अरब में फायर पावर का इनेकाद। ISPR के मुताबिक शुमाली बहराए अरब में FM-90 NER मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग। सतह आब से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल ने फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। लाइव फायरिंग पाक बहराए अरब की जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा पाक बहरिया मल्की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। पंजाब ने झींगों की अफज़ाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ऐलान। कहा कि पंजाब में 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफज़ाइश के कामयाब तजर्बे के बाद ये सनत शुरू की गई है। साइंसी तहकीक पर मबनी ये कामयाबी पंजाब में ब्लू इकॉनमी के नए दौर का आगाज़ है। मार्च तक मुजफ्फरगढ़ में सरगोदा में झींगा स्टेट्स का कायम होगा। मंसूबा आलमी तहकीक को तरक्की और जदीद आबी ज़राई टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद पर तैयार किया गया है। अगले साल के आगाज़ में किसानों के लिए इस मंसूबे को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात अहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल कमेटी का इजलास। इलामा इकबाल की 150वीं सालगिरह के इक़दामात ज़ेर गौर। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ इजलास में शरीक। 2026 को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का साल मुकर्रर। कौमी सतह पर शायान शान तक़रीबात मनाने पर गौर। ज़ेली कमेटी कायम 5 दिन में सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा, कायदे-ए-आज़म के उसूल इत्तेहाद, ईमान और नज़्म को उजागर किया जाएगा। कायदे-ए-आज़म की ज़िंदगी और क़याम पाकिस्तान पर ड्रामा सीरीज़ और फ़िक्री तरबियती प्रोग्राम्स की मनसूबाबंदी होगी। सिंध में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाए। 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध के 30 अजला की 1345 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। रवां साल सिंध में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। आखिरी केस बदीन से सामने आया। गुफ्तगू के दौरान कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीह, वालिदैन वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कराची के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। डबल डेकर बस पहुँच गई। इंशाल्लाह जल्द सड़कों पर आएंगी। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध शहरियों को जदीद, आरामदेह और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध डबल डेकर बसों को शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रहा है। वफाकी हुकूमत के कर्जों से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई। इब्तदाई 20 महीनों में वफाकी कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा।
मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान कर्जों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मकामी कर्जों में 11,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 20 महीनों में बैरूनी कर्जे 869 अरब रुपए बढ़ गए। अक्टूबर 2025 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 76,979 अरब रुपए तक पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने PS9 शिकारपुर ज़िमनी इंतखाबात का बाज़ाब्ता नतीजा जारी कर दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज खान तुरानी का कामयाब करार 72,964 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। JUI पाकिस्तान के मौलाना रशदुल्ला शाह 9,489 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 178 पोलिंग स्टेशंस में मजमूई तौर पर 88,017 वोट कास्ट किए गए। इलेक्शन कमीशन सिंध के मुताबिक PS9 शिकारपुर में वोट डालने की शरह 31.68% रही। कराची में रेंजर्स और कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में स्मगल शुदा सामान बरामद। तो यूसुफ गोट और हब रिवर रोड पर गोदामों से नॉन कस्टम पेड अशिया कब्जे में ले ली गई। बरामद सामान में खुश्क दूध, ईरानी चॉकलेट्स, कपड़ा, टायर और दीगर अशिया शामिल। स्मगल शुदा सामान 10 मजदार ट्रकों के जरिए कस्टम हुक्काम के हवाले। तर्जुमान पाकिस्तान रेंजर सिंध के मुताबिक स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम से स्मगलिंग की इत्तला देने की अपील नाम से गराज में रखा जाएगा। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। ठंडियानी रोड पर गिरफ्तार के दौरान मुलजिम की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में मरकजी मुलजिम शमरेज मारा गया। केस में मुलजिमा रिदा और उसका शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। DPO के मुताबिक 66 तोला सोना कत्ल की वजह बना। वो डॉक्टर वर्दा को अगवा के 1 घंटे बाद कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक लाश ठंडियानी के करीब दफन की गई थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम की पेशगोई। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान और गिरदो नवाह में धुंध पड़ने का भी इम्कान। सियालकोट, नारोवाल और ननकाना साहब में शदीद धुंध से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। धुंध के सबब मोटरवे के मुतादिद हिस्से बंद किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग का वाकया, हमलावर बेटा और बाप निकले। फायरिंग वाकये में 16 अफराद हलाक, 40 जख्मी हुए थे। हलाक मुलजिम के पास 10 साल से असलहा लाइसेंस मौजूद था। जाए वकुआ से 6 हथियार और देसी साख्ता बम बरामद। पुलिस का मजीद मुलजिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान, तहकीकात जारी रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग वाकये पर आज यौम सौब का ऐलान किया गया। पाकिस्तान की सिडनी फायरिंग वाक़े की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हलाक अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी से मुआशरों को पहुँचने वाले दर्द को समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑस्ट्रेलिया से मुकम्मल यकजहती का इजहार कहा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दाना वाक़े की मज़म्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। भारत और अफगानिस्तान का नया प्रोपेगेंडा, सिडनी फायरिंग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश। पाकिस्तानी नौजवान शेख नवीद को झूठा मुलजिम बना दिया गया। शेख नवीद ने वीडियो बयान में कहा, मेरी तस्वीर इस्तेमाल करके बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। शेख नवीद ने अपील की कि प्रोपेगेंडे से मेरी जान और साख को खतरा है। सिडनी फायरिंग में 16 अफराद हलाक, 40 जख्मी हुए। तहकीकात जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिडनी फायरिंग वाक़े की शदीद मज़म्मत। बोंडाई बीच हमला खौफनाक है, त्यौहार मनाने वालों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। ट्रंप ने कहा कि हमला आवर को रोकने वाला शहरी काबिल एहतराम और बहादुर है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया ने कहा कि बहादुर शहरी अहमद अल अहमद ने कई जानें बचाईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी सिडनी हमले की मज़म्मत। आलमी रहनुमाओं की सिडनी फायरिंग वाक़े की शदीद मज़म्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने सिडनी वाक़े को होलनाक करार दे दिया।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, सिडनी हमले की सख्त मजम्मत करता हूँ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म और बादशाह चार्ल्स का मुतासरीन से इज़हार यकजहती। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, यहूद दुश्मनी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कतर और सऊदी अरब की सिडनी हमले की मजम्मत। हमास का गजा हमले में सीनियर कमांडर राइद साद की शहादत की तस्दीक। इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 25 से ज़ायद जख्मी हो गए। जायद साद की शहादत जंग बंदी के बाद सबसे नुमाया नुकसान करार। हमास का कहना है कि इसराइली हमले जंग बंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमास सरबराह खलीलुल हैया ने कहा कि अमेरिका इसराइल को मुआहदे की पासदारी पर मजबूर करे। जर्मनी ने अफगान पनाहगुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फैसला अफगान महाजरीन के जराइम और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर किया गया। 640 अफगान पनाहगुज़ीन को जर्मनी में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार। जर्मन वजारत दाखिला के मुताबिक जर्मनी आने वाले अफगान महाजरीन के इम्कानात ख़त्म हो गए। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों ने आलमी बरादरी को सफारती ताल्लुकात महदूद करने पर मजबूर किया। कोलंबिया में अफसोसनाक हादसा, स्कूल के बच्चों की बस खाई में जा गिरी। बस हादसे में 17 तलबा हलाक, 20 अफराद जख्मी। गवर्नर के मुताबिक तलबा ग्रेजुएशन की खुशी मनाकर साहिल से वापस आ रहे थे कि हादसा कैरिबियन शहर टोलो से मेडिलियन जाते हुए पेश आया। गवर्नर आंद्रेस का इजहार अफसोस, कहा सानहा पूरी कम्युनिटी के लिए सदमा है। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी रहीं, जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिडनी फायरिंग के बाद एशिया सीरीज के एडिलेड टेस्ट में सिक्योरिटी सख्त। एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। एशियाज तीसरे टेस्ट के लिए पुलिस रिस्पांस सेक्शन तैनात किया जाएगा। रिस्पांस सेक्शन में आला तरबियत याफ्ता और इजाफी असलह से लेस अफसरान शामिल। स्टेडियम और अतराफ में फैंस की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। साउथ ऑस्ट्रेलिया पुलिस कमिश्नर ग्रांट स्टीव्स का सिक्योरिटी इकदामात की तस्दीक। और पीसीबी चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी ने एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग के 11वीं एडिशन की विंडो का ऐलान कर दिया। एचबीएल पीएसएल का मेला अगले बरस 26 मार्च से 23 मई तक मुख्तलिफ शहरों में सजेगा। लीग में 6 टीमों की बजाय 8 टीमें हिस्सा लेंगी। 8 जनवरी को नई टीमों की नीलामी इस्लामाबाद में बराह रास्त नशर होगी। शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। दुनिया भर के मुमकिन सरमायाकारों और क्रिकेट शायकीन को आलमी सतह पर रसाई हासिल होगी।